अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड गुड मॉर्निंग। सबको जुम्मा मुबारक। आज है जुमे का दिन। साद स्कूल जा चुका है, बस मैं बैठी हूँ, थोड़ी देर अभी बैठ के काम करूँगी। सुबह उठ गई थी, सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़ी और सूरत यासीन पढ़ी। फिर वही किचन का काम संभालना होता है, सुबह उठते ही तो किचन का काम संभालना है। अभी थोड़ा बाकी है घर का, वो मैं कर लूँगी। बस रात की जो मेरी कल रात का आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, जो टीचर डे पे बनाया था मैंने, तो वो जब हम किसी के संग करते हैं फ्रेंड, और खासकर अपनी माँ के संग अगर हम इतना सा भी कर देते हैं ना, राय के दाने के बराबर भी, क्योंकि मैं वही कहती हूँ कि हमारी औलाद की कोई हैसियत नहीं होती है। माँ बाप के संग क्या ही करें, जितना उन्होंने हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए किया है, तो हम तो खैर राय के दाने के बराबर भी कर देना, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है रात से ना कि हाँ, मैं चलो मेरी अम्मी खुश हुई, उनको मैंने वो सूट पसंद आया, उनको उनका फेवरेट कलर था वो सूट जो दिया मैंने उनको, तो बस बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ मैं खुद भी सोचती हूँ कि ये सब चीज़ साद भी देखे कि साद अपनी माँ से कितना, सोहेल अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हैं, मैं अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करती हूँ। तो साद भी जब जैसे जैसे बड़ा हो ना, वो सब चीज़ देखे तो उसको भी वो चीज़ को ऑब्जर्व करे कि नहीं, कि मेरी माँ भी अपनी माँ के लिए कैसा ख्याल रखती है, मेरा बाप भी अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करता है। तो सब चीज़ों को ऐसा ना, जो घर का माहौल होता है ना, बच्चा भी फिर ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ सीखता है। अब पता नहीं, देखो जो भी हमारी नीयत तो अच्छी रहती है, फिर आगे चल के कहते नहीं है, ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, बहुत तेज़ी से आजकल के बच्चों के माइंड जो है वो डाइवर्ट होते हैं, उनकी अपनी एक अलग मतलब सोच हो जाती है। हम चाहे अपनी कितनी भी अच्छी परवरिश दें उनको, कितना भी, लेकिन कहते हैं ना आगे चल के हर किसी का एक माइंड अलग हो जाता है। तो ये ज़्यादा उम्मीद आजकल की औलादों से रखनी नहीं चाहिए। मैं तो बस ये बोलती हूँ आजकल की औलादों से। पहले की औलादें बहुत अच्छी हैं, अपने माँ बाप को लेके चलती हैं, समझती हैं, लेकिन आजकल की औलादें बहुत अलग हो गई हैं फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। उनको हर चीज़ ऐसे ऐसी चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा रिश्ते संभालना या रिश्ते निभाना शायद मुझे लगता नहीं है कि आज की पीढ़ी को ज़्यादा आता है। आज की पीढ़ी का मीन्स जो हमारे बच्चे जो हैं 10-11 साल के, आगे चल के बड़े होंगे, तो मुझे नहीं लगता ये शायद इतना कनेक्ट लोगों से रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा उम्मीद पालनी भी नहीं चाहिए। मैं वही बोलती हूँ कि अल्लाह से कि अल्लाह तू जब तक तू मुझे ज़िंदगी दे, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ ना, मैं बस अल्लाह तेरे रहम करम से रहूँ और मैं अपने शौहर की कमाई का खाऊँ, अपनी शौहर की कमाई का अच्छे से अच्छा पहनूँ, अपनी शौहर की कमाई से अपनी ज़िंदगी में मरते दम तक गुजारूँ। बस मैं औलाद की कभी भी ऐसा ना हो कि मोहताज रहूँ, क्योंकि तो मैं वही बोलती हूँ कि हम या हमारे साथ के लोग या हमारी एज के लोग हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं फिर भी, क्योंकि उनको अंदर थोड़ा सा इमोशन है, माँ बाप से कनेक्टेड है। लेकिन आज की जो पीढ़ी है ना, वो ना ऐसा लगता है कि बस ज़रूरतों के रिश्ते हैं, कि बस औलाद है। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन जो चीज़ मैं ऑब्जर्व करती हूँ ना फ्रेंड, वो चीज़ मैं बोल रही हूँ कि साथ छोटा है, औलाद है मेरी, लेकिन हाँ उसके अंदर फीलिंग है, वो बहुत हम लोगों को समझता है अपनी उम्र के हिसाब से। लेकिन फिर ना उसकी ख्वाब ज़्यादा है, वो अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी, अरे कुछ नहीं होता मम्मा, और अरे ऐसा क्यों हो गया, मतलब बहुत जल्दी हर चीज़ को लाइट ले लेता है वो। तो शायद मैं आपको अभी समझा नहीं पा रही हूँ या मैं कुछ किस तरह से बड़ों में कहूँ, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप मेरी एज ग्रुप के और आपके घर में भी आपका 11-12 साल के बच्चे हैं, तो बस ज़्यादा उम्मीद मत पालिएगा। और अपने बच्चों के लिए तो माँ हमेशा दुआ ही करती है, लेकिन आजकल की पीढ़ी बहुत अलग है, बहुत अलग है। हम लोग आप ये मत सोचना कि जैसे कि हम लोग अपने अगर माँ बाप की बात सुनते हैं या अपने माँ बाप की अभी भी टाइम देते हैं या उनके कहना मानते हैं, तो हमारी औलाद भी हमारे साथ ऐसा करेगी। उनकी सोच अलग हो जाएगी और वो वक्त अलग होगा, तो वो भी गलत नहीं होंगे फ्रेंड। जैसे हम हैं, हमारे टाइम पे हमारे माँ बाप का सोच अलग होगी, उनसे पहले उनके माँ बापों की सोच अलग होगी, समझ रहे हो आप। तो आने वाले जो 10-15 साल है ना, वो हमारे बच्चों के लिए अलग दौर होगा, अलग सोच होगी, कंपटीशन हाई होगा। उनको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आएगी, हमें पैसा कमाना है और अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जीनी है। बस अल्लाह अपने बच्चों को नेक बनाए, अल्लाह की राह पे चलने वाला, अल्लाह की राह पे खर्च करने वाला बनाए, यही मैं दुआ करती हूँ। और सेहतमंद के लिए मैं सबसे पहले दुआ करती हूँ, अल्लाह तो दौलत दे या ना दे, लेकिन सेहत दे, मरते दम तक कभी किसी का कोई मोहताज न रहे, क्योंकि हाथ टूट जाते हैं, पैरों की प्रॉब्लम हो जाती है, इंसान मोहताजी की ज़िंदगी अल्लाह कभी ऐसी ज़िंदगी पसंद ना करे। बस आधी रोटी खा लो लेकिन अपने हाथ पैर सही सलामत रहे। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ सबके लिए कि अल्लाह पैसा कम हो लेकिन हाथ पैर सलामत हो। दुनिया की दौलत अगर पास में, अगर हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, माइंड काम नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो वो फिर दौलत भी किस काम की।
तो बस यही है कि आप आजकल के बच्चे, बस मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहती हूँ कि बच्चों पर ज़्यादा वो मत करना कि आगे चल के अरे हम तो अपने माँ बाप के संग ऐसे थे, अरे तू ऐसा है या तू ऐसी है। हर एक दौर होता है फ्रेंड, उस दौर के हिसाब से लोग बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। आजकल इलेक्ट्रिक चीज़ें हर साल बदल जाती हैं। आज मोबाइल मेरे हाथ में दूसरा है, कुछ 6 महीनों में नया मोबाइल हाथ में आ जाता है। आजकल टीवी, आज कुछ और लोग, कल पता चला कुछ और नए फंक्शन की टीवी आ गई है, पंखे रिमोट वाले आ गए हैं, लाइटें रिमोट वाली आ गई हैं। तो देखो जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं वैसे वैसे आने वाले वक्त में लोग भी बहुत तेज़ी से बदलेंगे। तो बस ये किसी से उम्मीद ना पालें। आप अल्लाह के सिवा किसी से एक वो नहीं करें कि तू मेरा आसरा है, तू मेरा सहारा है, ये है वो, कुछ नहीं। बस यही दुआ करें अल्लाह चलते फिरते उठाए और अपन जब तक जिंदा रहे अपनी मेहनत का खुद का कमाई करके खाएं, किसी पर डिपेंड ना रहे। आगे चल के अपने बच्चों से ये ना बोले कि तू ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। वक्त अलग होगा। हमारा काम है अच्छी परवरिश देना, बच्चों का नेक बनाना, नमाज का पाबंद बनाना और दीनी तालीम देना। लेकिन और उसके बाद कुछ वक्त ऐसा होगा जो शायद वो उसके हिसाब से उनको डील करनी पड़ेगी, जो हम नहीं समझ सकते। जो आज हम अपने डील कर रहे हैं वो हमारे माँ बाप ये फेस नहीं करें। हमारे माँ बापों की अलग ज़िंदगी रही होगी अपने टाइम पे, उनके माँ बापों की ज़िंदगी अलग रही होगी। आज हम जो माँ बाप हैं हमें लग रहा होगा अरे अम्मी तुम तो कुछ नहीं, हमें आजकल बहुत स्ट्रेस रहता है, बच्चों को पढ़ाई का देखो, ये देखो वो देखो, ऐसा बोल देते हैं हम अपने माँ बापों को ना। तो बस आने वाले दौर में शायद वो उस चीज़ से हम भी तैयार है। हमारे माँ बच्चे बोले अरे मम्मा तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें तो ये नहीं पता, तुम्हें तो वो नहीं पता। तो इस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना है और बाकी बस अपने बच्चों को नेक बनाएं और क्या कर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? मैं अल्लाह का शुक्र है मैं अच्छे से हूँ। और आज क्या हो गया ना, वैसे तो मैं 7 को स्कूल भेज देती हूँ ना, उसके बाद मैं सो जाती हूँ, ठीक है। तो घंटे 2 घंटे बाद उठती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। आज मैं सोई नहीं थी, सुबह फजर की नमाज पढ़ी मैं ना, उसके बाद मैं फिर काम में लग गई मैं। तो लेकिन अभी मुझे कुछ दिन इतना लंबा लग रहा है और आदत नहीं है ना ऐसे जगह रहने की, तो एकदम से है ना ऐसे लग रहा है बस नींद नींद सी आ रही है, ऐसा होता है ना, बदन टूटा टूटा सा ऐसा हो रहा है। खैर कोई नहीं, चलो तो थोड़ी देर में खाना खा के सो जाऊंगी मैं। काम सारा मैंने घर का कर लिया है और नहा भी ली हूँ। मैं आज सुबह जल्दी उठ के नहा भी ली। और ये मैंने तो पूरी का आटा गूंदा है, ये रहा थोड़ा पूरी का आटा जो होता है थोड़ा सा टाइट गूंदता है। और मैंने आज बनाए छोले, तो ये रहे मेरे छोले, ठीक है। और मैं इसके साथ बना रही हूँ पूरी। छोले पूरी का नाश्ता करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ, भूख बहुत तेज़ लग रही है। बन गई मेरी पूरियाँ। अभी तो फिलहाल मैंने अपने लिए बनाई हैं, साथ जब आएगा उसके लिए भी मैं गरम गरम बना दूंगी। ये पूरियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फूली फूली हो रही है ना, इसलिए ज़्यादा लग रही है। और ये रहे छोले, यहाँ पर है मिक्स अचार, क्योंकि छोले पूरी खाओ तो साथ में अचार तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता सुबह 10 बजे। आज तो मेरी और साथ की खूब नींद पूरी हुई है। मैं तो फिर भी उठ भी गई हूँ, असर की अजान हो गई थी तो, लेकिन साथ अभी तक सो ही रहा है। खैर मेरी नमाज हो गई है फ्रेंड और बस बाहर आई तो बहुत अच्छी सी माशाल्लाह से ठंडी हवा चल रही है। और बस थोड़ा सा ना फ्रेंड लाइफ में ना बहुत कसमकस चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं। मेरे शौहर मतलब सोहेल और मैं, हम लोग कुछ दिनों से इतना ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं चीज़ पे, तो मैंने सोचा चलो आपके संग शेयर करती हूँ, शायद आपसे भी मुझे कुछ हेल्प मिल जाए या आप मुझे कुछ टिप्स दो। जैसे कि सोहेल अब इंडिया आना चाहते हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग मुंबई शिफ्ट हो। यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है बीच में से, पता नहीं वहाँ पे मुंबई में एडमिशन साथ को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना वो हमारा साथ है, उसकी पढ़ाई है, ठीक है। यहाँ पर 6 महीने तक रुकना नामुमकिन हो रहा है, मतलब साथ और मैं सोहेल हम लोग तीनों रह ही नहीं पा रहे हैं एक दूसरे के बिना, सच बता रही हूँ। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड, असर का वक्त है, बस वो ना अच्छा नहीं लग रहा है, बस ना सोहेल को अच्छा लग रहा है ना मुझे ना साथ को, तो ये प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा छुट्टी में वो आ नहीं सकते। सोहेल की जो कंपनी है वो एक ऐसी कंपनी है फ्रेंड, सिर्फ 3 साल में सोहेल एक बार आए फ्रेंड, 3 साल से ज़्यादा हो गए। लॉकडाउन में सोहेल गए थे, सिर्फ एक महीने के लिए छुट्टी दी गई थी, तो सोहेल को छुट्टी नहीं मिलती है, सोहेल छुट्टी पे आ नहीं सकते। अगर सोहेल बोले ना कि मैं 1 महीने के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ, मेरे 20 बच्चे मुझे याद कर रहे हैं और मुझे भी उनकी याद आ रही है, तो आपको ख़त्म करके ही जाना पड़ेगा वहाँ से, मतलब जो भी एग्रीमेंट होगा ना आपको ख़त्म करके, आपको जॉब ख़त्म करके वहाँ से आना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है। अब सडनली जॉब ख़त्म करके आना, इधर मैं यहाँ रह रही हूँ, सोहेल मुंबई में जॉब लगा नहीं सकते, लगाएंगे तो कहाँ रहेंगे, घर भर की परेशानी, हर चीज़ की देखो परेशानी होती है, खाने की पीने की डब्बे की, वो इतनी ज़्यादा, मतलब मैं आपसे क्या ही बताऊँ। ये तो सिर्फ 2-4 पॉइंट है जो मैंने आपके संग डिस्कस किए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, कैसे फैसले लें। एक साथ रहना है तीनों को, इतनी सारी मजबूरियां हैं। अगर मैं मुंबई में मुमरा में रह रही होती तो सोहेल आ जाती, अब तक इतना टेंशन नहीं होता। मैं यहाँ रह रही हूँ ना और सोहेल मुंबई में कहाँ रहेंगे, वो सब चीज़ें इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है ना माइंड को।
कि फ्रेंड प्लीज़ कोई टिप्स बताओ, हेल्प बताओ, कोई ऐसी दुआ बताओ मुझे। वैसे तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ, लेकिन चलो फिर भी आप मुझे कोई दुआ बताओ जिससे कि हमारी जो मुश्किल है वो आसान हो जाए। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बस अल्लाह कोई बेहतर रास्ता खोल दे। उससे अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठी, अल्लाह तो बेहतर रास्ता खोल दे। साथ का अगर बीच में एडमिशन हो जाता है स्कूल में ना, मुंबई में जहाँ हम चाह रहे हैं, जहाँ साथ चाह रहा है एडमिशन होना, वहाँ अगर हो जाता है ना तो फिर हम लोग फटाफट डिसीजन ले लेंगे। क्योंकि सोहेल से भी नहीं रहा यार, बोले सायना मेरे को अच्छा ही लग रहा है, मैं भी अपने बच्चे के पास आया हूँ, मेरा बच्चा मुझे इतना याद कर रहा है, तो मेरा भी यहाँ पे काम में मन नहीं लग रहा है। फिर वो एक बार लगता है ना कि इंसान को अपनी फैमिली के पास जाना है, एक पल एक ऐसा लगता है कि बस क्या ही बोलूँ फ्रेंड, मैं क्या बोलूँ, मैं इतना बंधु हुए महसूस कर रहे हैं हम, इतना ज़िंदगी में कभी अपने आप को हमने बंधु हुआ महसूस नहीं करा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा चलो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, कोई दुआ बताओ, कोई रास्ता बताओ आप भी। अब अल्लाह से तो मैं लॉ लगा के बैठी हूँ कि बस, क्योंकि अभी चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में 7 के एग्ज़ाम होंगे। 7 महीने, 7 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने रहना तो भैया बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोग का, दोनों का ही, साथ का और मेरा, सोहेल का, तीनों का। क्या ही करें फ्रेंड, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ कोई रास्ता बताओ कि जिससे कि हम लोग मुंबई में शिफ्ट हो जाएं, साथ का वहाँ पे एडमिशन हो जाए, और बस काम की कोई टेंशन नहीं है, खिलाने पिलाने वाला अल्लाह है, अल्लाह रोजी रोटी मुंबई में लगी जाएगी, उसकी टेंशन नहीं। आगरा में नहीं लगना, आगरा में काम वाम की बहुत दिक्कत है फ्रेंड, बस यहाँ पे शोरूम ताजमहल के अलावा कुछ भी नहीं है। एक इंसान की ग्रोथ है ही नहीं यहाँ पे, बस जिनके अपने बिजनेस हैं, जूतों के कारखाने हैं, या लोग सरकारी नौकरी है जिनकी। यहाँ पर मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ ना फ्रेंड, ज़्यादातर यहाँ पे ना तो लोग ना सरकारी नौकर हैं, सारे गवर्नमेंट नौकरी वाले, या फिर कुछ आगे कोठियाँ बनी हुई हैं उनके खुद के जूतों के कारखाने जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं विदेशों में। तो एक मिडिल क्लास के लिए इतना अच्छा ग्रोथ नहीं है यहाँ पे फ्रेंड, सही बताऊँ तो। इसलिए सोल यहाँ पे जॉब भी नहीं कर सकते कि चलो कुछ अगर यहाँ पे अच्छा ग्रोथ होता है, जैसे मुंबई में अच्छी सैलरी मिल जाती है इंसान को, कि अच्छी सी उसकी ज़िंदगी गुजर बसर हो सकती है, वैसे यहाँ थोड़ा इतना मुश्किल है थोड़ा सा। और वो भी उनके लिए जिनका घर रेंट पे है। खुद का घर होता है तो फिर भी चलो इंसान सर्वाइव कर लेता है, लेकिन रेंट के घर में ऑलरेडी आपको 8-10 हज़ार रुपये निकालना पड़ता है साइड में हर चीज़ का, उसके बाद घर का चलाना पड़ता है, तो थोड़ा सा हम लोग के लिए मुश्किल है वो चीज़ भी। तो बस वही आ रहा शायद, अभी आ रही है, तो देखते हैं फिर क्या होता है। अभी तो बस सिर्फ बातें ही बातें चल रही हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। बस आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, कोई दुआ बताना, मेरे लिए दुआ करना, और इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, प्लीज़ कमेंट करना, कुछ अच्छा सा कोई उपाय हो तो मुझे ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।